पेट में दर्द हुआ। और आपको बता दें कि संभाजीनगर के साईं अमृत प्लाजा सोसाइटी के बाहर कुछ ही दूरी पर एक मस्जिद है और इस मस्जिद पर बड़े बड़े लाउडस्पीकर लगे हुए हैं। इन लाउडस्पीकरों की आवाज ने इस सोसाइटी में रहने वाले हिंदुओं का जीना दुश्वार कर रखा है। मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने के डर से घबराए कट्टरपंथी मुसलमानों ने हिंदू परिवार के घर के अंदर ब्लूटूथ के स्पीकर पर भजन कीर्तन करने और जन्मदिन मनाने वाले हिंदू परिवार पर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि कट्टरपंथी मुसलमानों ने पुलिस पर भी दबाव बनाया और कट्टरपंथी मुसलमानों के दबाव में आकर महाविकास आघाड़ी सरकार की पुलिस ने हिंदू परिवार पर एफआईआर दर्ज कर दी। घटना से परेशान हिंदू परिवार ने सुदर्शन न्यूज से मदद की गुहार लगाई है और इस पूरी खबर पर देखिए सुदर्शन न्यूज की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। मस्जिद के बाजू में जोर जोर के आवाज करके म्यूजिक बजा गया था, गाने बजाए गए थे, इसलिए ऑफेंस रजिस्टर कर दिया गया है। इसमें दो अलग अलग जाति के लोग, इनमें आपस में झगड़े नहीं होना इसलिए हमने किया है क्योंकि उस गाने बजाने से वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो गई थी और माहौल खराब हो गया था, इसलिए हमने वहाँ पे गुना दर्ज किया है। मस्जिद नीचे थी और घर चौथे मंजिले पे थे और ब्लूटूथ के स्पीकर पे वो लोग बजा के अपने बीबी का जन्मदिन मना रहे थे और वो भी पुलिस के अपने ही लोग थे। और आपने किसके दबाव में आए पता नहीं? इसमें दबाव का कोई सवाल ही नहीं आता है। उनका आवाज काफी ज्यादा था जिसकी वजह से सारा माहौल वहाँ का खराब हो गया। लोग इकट्ठा हो गए तो आवाज छोटा कैसे होगा? वो लोग काफी इकट्ठा हो गए थे, वहाँ पे झगड़ा हो सकता था और माहौल जानबूझ के खराब कर दिया गया। एफआईआर कर दिया है हमने, उसकी तहकीकात चल रही है। जैसा उसमें हमको इन्वेस्टिगेशन में जो भी आउटपुट होगा उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। संभाजीनगर में एक पुलिसकर्मी के घर में जो बर्थडे का उत्सव मनाया जा रहा था, वहाँ पर जो धुन लगी थी उस धुन के खिलाफ भी यहाँ पर गुना दाखिल हो रहा है। यहाँ पर ये जो मस्जिद पर जो भोंगे हैं उनको इसके कारण वहाँ पर उस सभी जमाव को अड़थड़ा हो रहा है। ऐसे इस तरह का गुन्ना जो दाखिल हुआ है उसका भारतीय जनता पार्टी तीव्र निंदा व्यक्त करती है। उस जो वहाँ पर जो भी जमाव आकर उन्होंने वहाँ पर एक दहशत निर्माण करने का प्रयास किया, उन पर भी कड़ी कार्रवाई होने की आवश्यकता है। और हमें लगता है कि वो जो पुलिसकर्मी की जो फैमिली है उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए, उनको पुलिस संरक्षण मिलना चाहिए। आज संभाजीनगर सातारा परिसर में जो घटना है उसका हम भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की तरफ से तीव्र निषेध करते। मैं इस माध्यम से यही पूछना चाहती हूँ कि घर में गाना बजाना या जन्मदिन सेलिब्रेशन करना, इसके ऊपर भी मनाही आने वाली है क्या? जिस दिन जन्मदिन है उसके अगले दिन पुलिस स्टेशन में दर्जी देनी पड़ेगी, भाई साहब कल हमारे घर में जन्मदिन है और हम गाना बजा सकते हैं क्या? इतनी दहशत अगर इस सरकार की होगी, इस पुलिस की होगी, तो भारतीय जनता पार्टी रास्ते पे उतरेगी। और मैं इसके साथ ये कहना चाहती हूँ, आज जो फैमिली से हम लोग मिलके आए हैं वो फैमिली बहुत दुख में है। उनको मतलब ये धक्का भी सहन नहीं हो रहा है कि आज हमारी तरफ से ऐसा हुआ है। वो गलती करने वाले लोग नहीं है। कूलर चालू था, हमने वो इंस्ट्रूमेंट वहाँ बजाया, दूसरे रूम ने हमारे बाकी के सहकारी गए तो उसका आवाज दूसरे रूम में भी वही घर में नहीं आता था। तो मेरा ये सवाल है ये प्रशासन से, अगर वो दूसरे लग के रूम में उसका आवाज नहीं आ रहा है तो 500 फुट दूर वो मस्जिद है, वहाँ उसका आवाज कैसे आ गया? और ये फर्जी गुना दाखिल करने का काम ये जो प्रशासन कर रहा है और आम लोगों में ये जो दहशत फैलाने की कोशिश वो कर रहे हैं, तो मैं इनको चेतावनी देती हूँ कि अगर संभाजीनगर का हर एक नागरिक रास्ते पे उतर आया तो बहुत बड़ा जनक्षोभ हो जाएगा। संभाजीनगर में सातारा पुलिस स्टेशन में जो घटना आई है, एक कुटुंब ने घर में स्पीकर लगाया, उसी ब्लूटूथ लगाया था लेकिन स्पीकर बोल रही है और मस्जिद को तकलीफ हो गई। सालों साल हम मस्जिद के भोंगे सुनकर तकलीफ हमको हुई। राज्य सरकार, अभी की सरकार जो भोंगा बोल के उनको इतनी तकलीफ हो रही है कि उनको हर जगह हनुमान चालीसा ही आ रहा है, इसलिए वो घर पे भी कुछ नहीं बजा सकते। बर्थडे के दिन 4 लोग थे घर पे और वो ब्लूटूथ में गाना लगाए थे, वो गाने की इतनी तकलीफ हो गई इनको। ये सरकार बिंडोक हो गया है और पुलिस उनके क्या सुन रहे मालूम नहीं। सामान्य को तकलीफ और राजाओं को
गलीचा ऐसा दे रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ संभाजी नगर के साई अमृत प्लाजा के विंग बी के 14 नंबर फ्लैट में, जो कि चौथे मंजिली पे ये फ्लैट है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको नाम दिखाई देगा, श्री किशोर मलकू नायक उप निरीक्षक RPF, यानी कि इस बिल्डिंग में जो है हिंदू परिवार है, ये RP एक रेलवे के एक अधिकारी है और बैजानाथ परली में सर्विस करते हैं और उनकी पूरी फैमिली इस घर में रहती है। और उनके फैमिली में एक पूरा परिवार यहाँ रहते हैं। उनकी धर्म पत्नी का जन्मदिन था कल, और जन्मदिन मनाने के लिए जो श्री किशोर जी यहाँ पर पहुंचे थे अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने के लिए। इसी घर में जन्मदिन मनाया जा रहा था, जो कि चौथे नंबर की बिल्डिंग में है। जन्मदिन मनाने के लिए छोटा सा स्पीकर लगाकर कुछ संगीत बजाया जा रहा था और जन्मदिन मनाया जा रहा था, लेकिन उसकी तकलीफ इधर हुई। आप नीचे देख सकते हैं कि इधर बिल्डिंग के नीचे सामने आपको ये जो मस्जिद दिखाई दे रही है, इस मस्जिद में आजान चल रही थी और मस्जिद के मुसलमानों को इससे तकलीफ हो गई, जबकि जो संगीत इस घर में बजाया जा रहा था उसकी आवाज बाजू वाले फ्लैट में भी नहीं जा रही थी। क्योंकि बड़ी सवाल यही है कि आखिर मुसलमानों को इतनी तकलीफ क्यों हो गई, जबकि इनके जो आजान होती है तो इस घर में खड़े भी नहीं रह सकते हैं। अभी भी जब आजान होती है तो अभी भी उसकी आवाज आती है। सीधे परिवार से बात करते हैं, क्योंकि जो इस घर के सदस्य थे जो वो वहाँ पर ड्यूटी पे गए और आपके परिवार के ऊपर FIR दर्ज हो गई। आप कितने वर्षों से यहाँ पे रहे? सर हम 2 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। और उस दिन मेरा बर्थडे था 23 तारीख को। 23 तारीख को बर्थडे था और हमने 7:30 के बाद ऐसा कुछ ये लगाया था, बर्थडे सॉन्ग्स गाने लगाए थे। आप देख सकते हैं कि अभी हम जब न्यूज बना रहे हैं उसी टाइम से इस मस्जिद की जो आवाज है वो लाउड स्पीकर की आवाज आप सुन सकते हैं कि ये जो लाउड स्पीकर की आवाज इस घर में आ रही है और इस घर में इतने जोर से लाउड स्पीकर की आवाज आ रही है कि यहाँ पे खड़े नहीं रह सकते हैं। ऐसे में इस मस्जिद के ऊपर कार्रवाई करने के बजाय, मस्जिद कमेटी के सदस्यों के ऊपर कार्रवाई करने के बजाय इस घर के परिवार के ऊपर कार्रवाई की गई, जो कि हिंदू परिवार है और शांतिप्रिय ढंग से छोटे से जो स्पीकर होता है ब्लूटूथ का, उसके द्वारा यहाँ पर जन्मदिन मनाया जा रहा था। उसकी तकलीफ हुई, बाहर मुसलमान जमा हो गए बड़ी संख्या में, पुलिस पर दबाव बना दिया। कितने मुसलमान आए थे? 100 के करीब थे सर। 100 लोग आपको पुलिस स्टेशन में यहाँ पे लेके गए, कितनी देर बिठाए आपको? सर इनको लेके गए तो इनको 1 बजे तक बिठाया और मुझे 12 तक बिठाया। आपको भी 12 बजे तक बिठाया। FIR दर्ज हुई? कुछ नहीं, बर्थडे की पार्टी चल रही है, उन्होंने भी देखकर बोल रहे कि कुछ नहीं, ठीक है तुम्हारा बर्थडे का चल रहा है प्रोग्राम और आपने एक सॉन्ग लगाए थे क्या, ऐसा वगैरह पूछ के पूछे तो ये बोले नहीं, थोड़ा बहुत लगाया था और तुरंत बंद कर दिया था थोड़ी देर से। तो ठीक है आपको बर्थडे का चल रहा है बोल के वो चले गए थे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है ऐसा बोल के चले गए थे। तो बाद में क्या हुआ, लेकिन पुलिस लोग बोल रहे थे कुछ नहीं हम केस नहीं कर रहे, फिर बाद में दूसरे दिन उन्होंने केस करे। ये कैसे किया, ये पूरा गलत उन्होंने, मतलब स्पीकर ब्लूटूथ स्पीकर था हमारा। कितना बड़ा स्पीकर था? बहुत छोटा था सर, इतना सा इस साइज में गोला करता था बोट का, जो घर में यूज करते ना क्लासेस बच्चे के लिए, छोटा सा मेरे पास उसकी। तो आप देख सकते हैं कि हिंदू परिवार है और खास बात यह है कि इनके जो मिसेज है, हस्बैंड है, वो खुद एक रेलवे पुलिस के अधिकारी है। ऐसे में जो संभाजी नगर की सातारा पुलिस के परिसर की, उन्होंने इन मुसलमानों के दबाव में आकर एक पुलिस के अधिकारी के ऊपर भी FIR कर दी, जबकि यहाँ पर छोटा सा स्पीकर लगा के पूरे 2 बच्चे पति पत्नी चारों मिलकर सिर्फ जन्मदिन मना रहे थे। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर पुलिस इसके दबाव में, क्या महाविकास आघाड़ी सरकार का दबाव इस संभाजी नगर पुलिस पर भी है? BM राठौड़, सुदर्शन न्यूज, संभाजी नगर, महाराष्ट्र। तो वहीं CBSE पाठ्यक्रम में बदलाव पर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने आपत्ति जताई है। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि मेरी समझ से इतिहास की जो चीजें हैं उन्हें नई पीढ़ी को जानना चाहिए, उसे बदलना उचित नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार बोर्ड में कोई बदलाव नहीं होगा। इतिहास में मुगल शासन का